वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए हैं और वो सीरीज जो चल रही थी, चैप्टर वाइज सीरीज की हम बात करने वाले थे, वो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सभी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था जिसमें दिक्कतें आ रही थी उसकी हम बात करने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए उसके लिए बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यूज की बात करेंगे, साथ में कुछ केस स्टडी की बात कर लेंगे, देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर अपने पास में कौन सा है, चैप्टर है, एक बार इंक का जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर अपने पास में, चैप्टर ये था जी, देखिए आपके पास में केस स्टडी की बात करेंगे और एमसीक्यू की बात करने वाले हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और इसके अंदर अपने पास में एमसीक्यूज केवल सीबीएसई में आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, ध्यान से समझिए इसको। फर्स्ट में आपके पास में गिवन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है सेक 2 थीटा, सॉरी सेक 2 थीटा नहीं, क्या है सेक स्क्वायर थीटा है जी। ब्रैकेट में क्लोज है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, और ऑप्शंस आपके पास में गिवन है साइन थीटा, सेक थीटा, 1 और ये कोट थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। तो ये तो अपने पास में है जी यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये जो टर्म है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ से किया जा सकता है 1 का स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रख लीजिए आप यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये तो हो गया जी सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया कोस स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो भी क्या रहने वाला है, ये 1 ही रहने वाला है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी। सेकंड में क्या बोल रखा है, cos ऑफ a इज इक्वल टू 4/5। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास में गिवन है 4/5 दे रखा है, और क्या फाइंड करना है, tan a फाइंड करना है जी। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेना चाहिए। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। इसको बोल सकते हैं ये पॉइंट हो गया a, ये b और ये पॉइंट है c। यहाँ पे b 90 डिग्री होगा, तभी हम रेशियो अप्लाई कर पाएंगे। कोस की अगर बात करें यहाँ पे, देखिए कोस थीटा को अगर देखा जाए, कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, तो इसको हम एंगल ए लेंगे, तो इस एंगल के अपोजिट अगर बात करें तो बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए बी यहाँ क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 4 ले सकते हैं सीधा, और हाइपोटेनियस की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर अब यहाँ बीसी की अगर बात की जाए तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का। तो पाइथागोरस का अगर यूज करेंगे बाय यूजिंग, अगर पीजीटी की अगर यहाँ से बात करें बाय यूजिंग पीजीटी, तो इस वाले केस के अंदर आप बीसी जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से बीसी कितना हो गया, 3। अब पूछा गया क्या है, सीधा सा ऑप्शन पे आ जाइए सीधा। सॉरी पूछा क्या था, 10 पूछा था आपको। तो ये 10 की अगर बात करें तो tan थीटा होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर थीटा के सामने मतलब ए के सामने कितना हो गया, 3, और बेस कितना आ रखा है, 4 आ रखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/4 देख सकते हैं आप। 3/4 इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड में बोला गया है इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट पॉइंट C। देखिए ABC राइट एंगल ट्राइंगल की फिर से बात कर रहा है जी, ये लिए बना लेते हैं। C पे 90 बोल रहा है, तो यहाँ पे आप C बोल दीजिए, बाकी कहीं भी कुछ भी राइट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बन गया ट्राइंगल A B और C पे 90 है। अब बोला गया आपको कोस ऑफ A प्लस B। अब देखिए यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें,
सी अगर 90 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 होगा, क्योंकि बाई हम यूज करें बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये a प्लस बी जो है कितना निकल के आएगा 90 डिग्री निकल के आएगा। और आपको क्या पूछा गया है कोस ऑफ 90 डिग्री। अब टेबल के अंदर कोस 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कोस 0 1 होता है, कोस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0 आ जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया जी, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 को देखिए 4 क्या बोल रहा है यहाँ से, 4 क्वेश्चन नंबर 4 है इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ BC। देखो BC कौन सी, ये वाली लेंथ आपको BC फाइंड करनी है। थीटा गिवन है, AP 30 गिवन है और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम बात करें ट्राइंगल किस में ABC में, इन ट्राइंगल AB और C। इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, थीटा के अपोजिट जो साइड होती है परपेंडिकुलर, मतलब BC परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस आपको गिवन है। मतलब किस में रिलेशन देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये किस में होता है, साइन में होता है। तो आप यहां से बोल सकते हो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1/2 होती है। इसके अकॉर्डिंग बात करें थीटा के अपोजिट क्या हो गया BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस कितना है जी 6 है। 2 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो कितने टाइम 3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से तो BC इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 यूनिट आपको मिल जाएगा, यूनिट या सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 है जी। क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पे इंटू 1 - sin थीटा और ये 1 + sin थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था हमने यहाँ से, तो सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा आपके पास में होता है sec स्क्वायर थीटा इंटू a - b और a + b, पहले कोस में था अब यहाँ साइन में आ गया, तो a² - b² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व कर दीजिए इसको यहाँ से, ये तो sec एज इट इज रहने वाला है sec स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है sec इंटू कोस क्या होता है 1, तो इसको स्क्वायर भी क्या बनेगा 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 देखिए ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो sec a + tan a इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से किसको सोल्व करें, तो sec को लिख सकते हैं 1/cos a लिखा जा सकता है, प्लस tan a को लिखा जा सकता है sin a/cos a, sin a/cos a, और यहाँ से ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - sin a। इसका लेना पड़ेगा पहले वाली ब्रैकेट का यहाँ से एलसीएम, और एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा जिसका cos ऑफ a, cos a से cos a बच्चे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, cos से cos कैंसिल आउट, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा sin a आ जाएगा, और ये यहाँ से ब्रैकेट हम क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - sin a एज इट इज जाएगा। अब देखिए a + b एंड a - b, तो यहाँ फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है a² - b², तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर a और डिवाइड में आ जाएगा जी यहाँ से cos ऑफ a। 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है जी cos a। अब एक पावर ऊपर से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, और नीचे ये cos से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या आ गया आपके पास में cos ऑफ a। तो सिंप्लीफाई होने के बाद भी क्या आ रहा है जी cos a आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या दे देखो 7, देखो 7 में तो देखो पावर में है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है आपके पास में, देखो ये sin स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c,
इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। पहली बात तो बड़ी एक सिंपल आइडेंटिटी होती है आपके पास में, क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 कब होता है, जब ये थीटा क्या हो, थीटा इज ए सेम। जब थीटा आपके पास सेम होता है तब क्या होता है, ये 1 होता है जी। जब थीटा इक्वल होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज इक्वल 1 नहीं आएगा इक्वल। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, मतलब वैल्यू तो क्या आने वाली है, इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी एंगल हो, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे सेम, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ये सी है और यहाँ भी क्या है, सी है, दोनों जगह सी आ रहा है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी और उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये आपके पास में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द वैल्यू ऑफ सेक सी। देखिएगा, अब आपके पास हम बात करें सेक सी, सी कोई भी एंगल है जी, और सेक क्या होता है, बेस का हाई क्या किसका अपोजिट हो जाएगा, सेक का अपोजिट हो जाएगा, सेक का अपोजिट हो जाएगा कोस थीटा, और कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। और आप सबको पता है कि हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होता है, बेस से बड़ा होता है। तो एक तो डायरेक्टली देख लो, इससे अगर क्वेश्चन बैठ रहा है तो यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा है, ये बड़ा नहीं है जी, इसमें ये बड़ा है, इसको छोड़ो एक बार, इसमें बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नन ऑफ दिस को अगर नहीं देखा जाए यहाँ पे, तो इससे पहले इसके अंदर ये वाला आंसर हो सकता है। 5/3 मतलब हाइपोटेनस बड़ा और बेस से छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे नहीं करनी थी, क्योंकि ये ऑप्शन के हिसाब से आपको पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a, कोस स्क्वायर ए और कोस 4a। तो देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने पास में। ये अपने पास में साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए है जी, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू निकाल लो, यहाँ से साइन ए निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये साइन ए इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाता है बच्चे कोस स्क्वायर ए। अब इस रिलेशन का यहाँ पे यूज होने वाला है जो एक्सप्रेशन पूछा गया था। अब इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ये कोस स्क्वायर ए है, ये है कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कोस 4a है, कोस ए की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर ए और होल पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन ए लिख सकते हो, और यहाँ पे साइन ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल आ गया जी, वही एक्सप्रेशन आ गया जो स्टार्टिंग में आप लेके चले थे। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या आ जाएगा जी, 1 के इक्वल आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10 है जी, ट्रिग्नोमेट्री का। ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है बच्चे। अब वैसे तो साइन कोस में लेके इसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आसान तरीके से करना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वैल्यू आप यहाँ से एंगल की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, देखो कोई भी एंगल की वैल्यू आप रख सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको आसानी से आती है। तो मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू रख देता हूँ 45 डिग्री रख देता हूँ, जिससे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, देखो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से 1 प्लस ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अब tan यहाँ से देखो sec 45 cos 45 मेरे को पता है 1/√2 होता है, टेबल आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, √2 बनेगा जी, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 tan 45 तो cot 45 भी 1 आएगा, cosec 45 नहीं, आप sin 45 को देखिए, वो होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ से, ये 1 और 1 कितना 2 प्लस √2 बनेगा। ऐसे यहाँ भी देख लो 2 माइनस √2 बनेगा, वही आइडेंटिटी बन गई जी यहाँ से, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर।
तो देखिएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और कितना आ रहा है जी 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया जी यहाँ से? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या बोल रखा है? इट्स 2 sin 2, देखो साइन स्क्वायर है, जो पावर के अंदर यहाँ दिक्कत आ रही है, इसके अंदर पावर लग नहीं पा रही, इसकी वजह से ये पावर वाली हर जगह मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ आपके सामने। ये है जी यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा है, ये से बी है लेकिन बीटा एक्चुअल में, माइनस ये कोस स्क्वायर बीटा। कई सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आपके पास में गिवन है जी। देखो करते क्या निकालना, बीटा निकालना है यहाँ पे, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कोस स्क्वायर बीटा को, तो इसको तो मैं सेम रखूंगा यहाँ पे। ये साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज रह जाएगा, माइनस अब कोस स्क्वायर बीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओपन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको, ये बनेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 आ गया। ये माइनस माइनस क्या होगा जी? प्लस होगा आपके पास में, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो चलिए इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा बच्चे 3 साइन स्क्वायर बीटा, 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये 2 है और माइनस 1 इधर आके ये भी क्या बन जाएगा 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट। और नेक्स्ट आपके पास में क्या आ रहा है जी? ये साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो साइन बीटा भी आ जाएगा आपके पास में, साइन बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको देखिए आप, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई आपके पास में, साइन बीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 की जगह साइन में वैल्यू कितनी रखी जा सकती है? 1 कहाँ पे होता है ये देखना पड़ेगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो आप साइन 90 रख सकते हैं। अगर अब इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, ऑन कंपेयर करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 90 डिग्री आ जाएगा। तो बीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जी यहाँ पे? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी में बोला गया इफ कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है, और पूछा क्या है जी? यहाँ से पूछा आपके पास में साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ये पूछा गया है। तो देखिए पहले तो एल्फा या बीटा की वैल्यू पता हो आपको, ऐसे हो सकता है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ से ऑप्शन आपके पास में कोस में और साइन में दे रखे हैं, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको मेथड बता रखा है कि दोनों साइड में सेम फंक्शन होना चाहिए। तो कोस है तो इधर कोस में 0 कहाँ पे होता है? कोस 0 1 होता है, कोस 90 होता है, तो कोस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से फिर वही कंपेयर करने वाला कंसेप्ट काम में आएगा, कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 90 डिग्री आ जाएगा। अब कुछ भी वैल्यू निकालो, एल्फा निकालो या बीटा, तो मैं एल्फा ले लेता हूँ, 90 डिग्री माइनस बीटा, ये आ गया जी। अब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे? अब हमें फाइंड करना था यहाँ पे साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। एल्फा की जगह वैल्यू रख देता हूँ जी यहाँ से मैं 90 डिग्री माइनस बीटा, ये था देखो एल्फा माइनस बीटा, ये एल्फा की वैल्यू रख दी, माइनस में क्या आ गया? बीटा। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कोस थीटा होता है। यहाँ पे ये कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये क्या बनेगा? कोस ऑफ 2 बीटा, तो ये निकल के आ जाएगा कोस ऑफ 2 बीटा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोस ऑफ 2 बीटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या दे रखा है? देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था आपके पास में, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको देखा जाए तो ये साइन एक्स जो निकल के आ जाएगा, ये आपके पास में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अगर सोल्व करें आगे, साइन एक्स इज इक्वल टू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास में क्या था? कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस 4x। इसकी जगह वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा,
और यहाँ से ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, तो ये कौन सा हो गया जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके पास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है आपके पास में। देखो क्या दे रखा है, 14 क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या वैल्यू आएगी इसकी, किसके इक्वल होगा। तो देखिए पहले तो अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको सोल्व करें यहाँ से, तो ये देखो 9 तो कॉमन आ रहा है, पहले 9 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर एक्स माइनस ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आपको यहाँ से पता होगा कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप निकालें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा जी 9 इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया जी यहाँ से, अगर इसके आंसर की हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन इसके अंदर हमने दे नहीं रखे, तो आंसर लिखा जा सकता है यहाँ, इसका आंसर इज 9 इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 15 है। 15 की अगर बात करें यहाँ से, देखिए क्वेश्चन नंबर है 15 में बोला गया साइन एल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। एल्फा और बीटा निकालना है जी। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन है साइन एल्फा इज इक्वल टू 1/2, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ रही है जी बार बार। साइन एल्फा, साइन में 1/2 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है ये, तो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से बात करेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो एल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ से इसको भी देख लिया जाए, ये है कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 1/2 होगा तो यहाँ कोस में वैल्यू देखनी पड़ेगी, अब साइन में 30 की तो कोस में 60 की, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 60 डिग्री। अगेन वो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब आपको फाइंड क्या करना था, एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, देखो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक केस स्टडी है देखिए, और ये एनसीईआरटी में भी आपके पास में एक क्वेश्चन गिवन है, उसके बेसिस पे है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो देखिए मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी आपके पास, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें कहाँ पे दे रखा है, बी पे 90 बोल रखा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। दिस इज ए बी एंड सी। ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी का सम कितना 9 दे रखा है। बी सी आपके पास में 3 है, बी सी कितना है जी 3। अगर मैं ए बी को x रख दूं यहाँ पे, ए बी को मान लीजिए मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया x ले लिया, तो ए सी की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल टू 9, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। ये ए सी इक्वल टू आ गया 9 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब पूछा क्या है यहाँ पे, देखो फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ कोट सी। कोट सी की वैल्यू पूछी है, वो तो आसानी से बता दिया जाएगा। पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको, इसमें पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा, देखो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसकी बात करें तो देखो ए सी हो गया यहाँ पे 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 9 का 81 होगा, प्लस कि x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 9 2 ये भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9। एक्स स्क्वायर से तो गया एक्स स्क्वायर, यह आ गया जी आपके पास है माइनस में 18x इज इक्वल टू ये 9 माइनस में 81। थोड़ा सा सोल्व कर लें इसको, तो माइनस का तो ये हो गया 18x इज इक्वल टू ये भी माइनस में 9 इसमें से माइनस करेंगे, माइनस में कितना बचने वाला है, 80 में से 8 जाएगा तो कितना 72 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और x इज इक्वल टू देखो 72/8। 18 2 जा 36, और 18 4 जा कितना हो जाएगा 72
2, तो x इक्वल टू कितना आ गया जी 4 आ गया। अब देखो ये आपके पास में अगर 4 आ गया, कितना है बच्चे ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा जी यहाँ से 5 आ जाएगा। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, कोट सी। देख लीजिए कोट सी, कोट होता है 10 का अपोजिट, 10 होता है p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी, और बेस भी देखना पड़ेगा c के अकॉर्डिंग। ये एंगल c है तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास में, तो परपेंडिकुलर तो कितना हो गया जी 4 हो गया, तो डिवाइड में तो क्या हो गया 4, और ये बेस हो गया 3, तो कितना हो गया 3 बाई 4। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए इसका 3 बाई 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछ रहा है सेक सी की बात कर रहा है। देखो सेक की बात कर रहा है, सेक सी, सेक होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। अब सी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, इसी डायग्राम में देखो सेक की अगर बात कर रहे हैं, सेक में हाइपोटेनियस बाई बेस, तो देखिए ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा और बेस कितना 3, तो 5 बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आने वाला है जी, ये 5 बाई 3 आ जाएगा, उसी डायग्राम से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन पहले भी आ गया, शायद रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। ये है आपके पास में साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी, क्या हो जाएगा आइडेंटिटी है, सीधा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ से सोल्व किए ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट अपने पास में जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 वो है आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस पे बेसिस कुछ हम क्वेश्चन 15 के आसपास कुछ क्वेश्चन लेंगे, जिसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, 1 बाय 1 कंडीशन, 2 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसके कंडीशंस भी रिवाइज हो जाएगी और कैलकुलेशन कैसे सोल्व करते हैं उसको भी हम सोल्व कर पाएंगे। तो ये अपने पास में आज के क्वेश्चन थी, तो इनको 1 बाय 1 आप पोज करते हुए देखिए, और आगे वाला जो चैप्टर है उसके हम जल्दी उसके डालने की कोशिश करेंगे, तो जिससे आपको सभी चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम मिले। ठीक है, तो देखिए सभी, और क्वेश्चंस को जो 1 बाय 1 क्वेश्चन है उनको निकालिएगा। थैंक यू।